जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत ज्ञान की चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से इस भगवत ज्ञान में, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उनको कैसे प्राप्त किया जाए, उन्हें प्राप्त करने का क्या साधन है, किस तरीके से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं ही बता रहे हैं अपनी प्राप्ति के मार्ग को। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ये च एव सात्विका भावः राजसः तामसा च ये मत्तः एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो तीनों गुण हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि ये जो तीनों गुण हैं, यहाँ पर भगवान कहते हैं ये चैव एव सात्विका भावः, मतलब ये जो सत्व गुण है, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सात्विका भावा मतलब जो ये जो तीन गुण है प्रकृति के, भगवान कह रहे हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं सात्विका भावा राजसः तामसः च ये मत्तः एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते वे मयि। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो तीन गुण हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रजोगुण, तमोगुण, आपका सतोगुण, ये जो तीन गुण हैं, भगवान कह रहे हैं ये जो प्रकृति के प्रदत्त द्वारा तीन गुण हैं, कह रहे जिससे कि जीव मुझे भूल चुका है, जिससे कि जीव आप और हम देखें कि व्यक्ति में क्या होता है कि जो सतोगुणी है, रजोगुणी है और तमोगुणी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तीन गुण जो प्रकृति के द्वारा दिए गए तीन गुण हैं, भगवान कह रहे हैं ये तीन गुण ही तो जीव को बांध लेते हैं। आखिर भगवान के मिलने में आप जीव जो भगवान से नहीं मिल पाता है तो उसके बीच क्या है, ये तीन गुण ही तो हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये तीन गुण किससे उत्पन्न है, ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। श्री कृष्ण कहते हैं ये तीनों गुण को कौन उत्पन्न करने वाला है, मैं ही उत्पन्न करने वाला हूँ। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तीनों गुण मुझसे तो उत्पन्न हैं पर मैं इनके अधीन नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तीनों गुण मुझसे उत्पन्न तो है, मेरे द्वारा ही प्रदत्त है, ये प्रकृति मेरे द्वारा ही इनको देती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इनमें बंधता नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोचे कि वो रजोगुणी होकर के, तमोगुणी होकर के या सतोगुणी होकर के मुझे पा सकता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो गुण है वो हैं तो मेरे ही द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे ही हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर ये मुझे बांधते नहीं हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति ये नहीं सोचे कि मैं रजोगुण, तमोगुण या सतोगुण में बंध जाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं मैं इनसे स्वतंत्र हूँ, मैं इनसे ऊपर हूँ, ये मुझे नहीं बांधते, ये मेरे द्वारा तो उत्पन्न है पर ये मुझे कभी भी बांधते नहीं हैं, मैं इनसे स्वतंत्र रहता हूँ, मैं इन तीनों गुणों से ऊपर हूँ। तो श्री कृष्ण आगे कहते हैं त्रिवी गुणमये भावे एवं सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एव परम अव्ययम। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि त्रिवी गुणमये, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं त्रिवी गुणमये भावे इव सर्वम इदम जगत मोहितम। भगवान कहते हैं कि इन तीनों गुणों ने ही, ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं इन तीनों गुणों ने ही जगत को मोहित कर रखा है, जीव को मोहित कर रखा है। जो जीव मुझसे नहीं मिल पाता है उसके बीच में बाधा क्या है, श्री कृष्ण कहते हैं ये तीन गुण ही हैं, ये तीन गुण ही बाधा है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ना अभिजानति माम एव्य परम अव्ययम, और जो कोई मुझे जान नहीं पाता है उसके बीच में कारण क्या है, ये तीन गुण ही हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये तीन गुण जो हैं वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, मैं ही इन्हें उत्पन्न करने वाला हूँ, इनकी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं पर ये कभी भी मुझे बांधते नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये मुझे बांध ले, तो ये मुझे कभी भी बांध नहीं सकते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये गुण मुझे कभी भी बांधते नहीं हैं, ये मेरे द्वारा प्रदत्त है पर ये कभी भी, मैं इनसे ऊपर हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि कोई तमोगुणी होकर के, रजोगुणी होकर के या सतोगुणी अगर वो हो जाए तो भी मुझे पा नहीं सकता है, क्योंकि मैं इनसे भी ऊपर हूँ। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों गुणों द्वारा ही जीव को मोहित कर रखा है। जो पूरा जगत है वो किसके द्वारा मोहित है, श्री कृष्ण कहते हैं इन तीन गुणों के द्वारा ही मोहित है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरीके से जीव मोहित है, जो सतोगुण में स्थित है, जो कि देखा जाता है कि भगवान यहाँ पर कहते हुए तीन तरीके के व्यक्ति हैं, एक सतोगुण है, एक रजोगुण है और एक तमोगुणी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो सतोगुण में स्थित है वो ब्राह्मण है। सतोगुण मतलब अच्छे कार्य जो करता है, जो परहित की भावना रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जो अच्छे कार्य करता है, जो दूसरों के भले के लिए कार्य करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो परहित सोचता है वो सतोगुण में स्थित है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सतोगुण वाला क्या है, वो ब्राह्मण है। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो रजोगुणी है,
रजोगुणी क्या होता है? रजोगुणी यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय। रजोगुण क्या होता है? जो अपने बारे में सोचता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो रजोगुणी है वो क्षत्रिय है, और जो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों है वो वैश्य है, और जो केवल तमोगुणी है भगवान कहते हैं वो शूद्र है। इस तरीके के चार भगवान कहते हैं श्री कृष्ण की। ये जो त्रिविध ताप है ना, ये जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की ये जो त्रिविध ताप है, भगवान कहते हैं यही पूरे ब्रह्मांड को मोहित किए हुए, यही पूरे संसार को अगर किसी ने पकड़ रखा है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये त्रिविध ताप ही हैं। क्योंकि कोई अपने आप को सतोगुण में स्थित किए हुए है, कोई रजोगुणी में स्थित हो रहा है और कोई तमोगुण में स्थित है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मेरे और जीव के मध्य जो बीच में बाधा है वो ये तीन गुण ही हैं, इन्हीं से मोहित हो रखा है जीव। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये जो तीन गुण हैं इन्हीं से जीव मोहित हो रखा है। तो कोई ब्राह्मण अपने आप को समझ लेता है, कोई क्षत्रिय समझ लेता है, कोई वैश्य समझ लेता है और कोई तमोगुणी है तो वो शूद्र है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके से जीव बटा हुआ है। कोई अपने आप को, आप और हम देखते हैं, कोई अपने आप को हिंदू समझ लेता है, कोई मुसलमान समझता है। तो इस तरीके से लोगों ने अपने आप को कुछ ना कुछ समझ रखा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं पर मैं इन सब चीज़ों से परे हूँ, क्योंकि ये जो त्रिविध गुण है इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है। आप और हम देखें तो यहाँ पर श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं गीता में कि ये जो हम कार्य करते हैं, आप और हम जो कार्य कर रहे हैं वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त गुणों के द्वारा ही कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कोई नितांत तमोगुणी ही है, वो कोई कार्य नहीं करना चाहे, वो आलसी है, वो दूसरे से द्वेष करता है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा तमोगुणी है, कोई रजोगुणी जैसा मिल जाता है कि हाँ वो अपने लिए कार्य करता है, अपने लिए मांगता है, अपने लिए अच्छा करने के लिए कोशिश करता है। तो हमें इस तीन तरीके के ही लोग आज जीवन में दिखाई पड़ते। इस तीन तरीके के लोग हैं कि कोई तमोगुणी है जो दूसरों का बुरा चाहता है, कोई कार्य नहीं करता है, आलसी होता है। कोई रजोगुणी है जो अपने लिए ही कार्य करता है, और कोई सतोगुणी है जो परहित के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये तीन तरीके के तो व्यक्ति हैं, इससे तो कोई परे नहीं है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इसमें बंधा हुआ नहीं हूँ। अगर कोई ये सोचे कि कोई तमोगुणी होकर के, कोई रजोगुणी होकर के या कोई सतोगुणी होकर के मुझे प्राप्त कर सकता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इन तीनों गुणों से ऊपर हूँ, मैं इन तीनों गुणों से ऊपर हूँ। कोई अगर अपने आप को हिंदू, मुसलमान या इस तरीके समझ करके, कोई शरीर को अपने समझ करके अगर मेरी प्राप्ति करना चाहता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ, मैं इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर मुझे प्राप्त करना है तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि उसके लिए तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कोई सतोगुणी में भी स्थित हो जाता है। आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो सतोगुणी में ही स्थित है, सतोगुण में स्थित हो गए हैं वो भी कितना भगवान को जान पाते हैं कि वो आंख बंद करके उस ब्रह्म को रंच मात्र ही देख पाते हैं, उनकी एक छटा ही देख पाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कोई मुझे जान नहीं सकता है, वो थोड़ा सा मेरा दर्शन तो कर लेगा, पर कोई मुझे इन तीनों गुणों में रह करके जान नहीं सकता। तो यहाँ पर भगवान को निर्गुण क्यों कहा गया है? आप देखेंगे कि भगवान को सगुण और निर्गुण कहा जाता है। तो भगवान को निर्गुण क्यों कहा जाता है? भगवान को निर्गुण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो इन तीनों गुणों से परे हैं। यहाँ पर आप और हम समझते हैं कि निर्गुण का मतलब उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। पर यहाँ पर निर्गुण का मतलब यही है कि भगवान सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के परे हैं। तो इसीलिए उनको निर्गुण कहा जाता है कि वो निर्गुण ब्रह्म है, क्योंकि वो इन तीनों जो आप और हमें त्रिविध ताप लगे हुए इन गुणों से वो परे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई अगर कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावना भावित होना होगा। मतलब उसे भगवान से इन तीनों गुणों के द्वारा नहीं, उसे कोई ऐसा नहीं है कि आप और हम ज्ञान ध्यान करने लग जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का मार्ग तो कृष्ण भावना भावित होना है। मतलब अपने जो भाव है वो श्री कृष्ण से जोड़ लेने हैं। जब हमारा भाव श्री कृष्ण से जुड़ जाता है तो भगवान कहते हैं तब वो मेरी प्राप्ति कर पाता है। जब वो प्रेम से मेरा भजन करता है, जब वो मुझसे अपना भाव, अपनापन कर लेता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं तब उसे मेरी प्राप्ति हो सकती है, तब वो व्यक्ति, वो जीव मुझे जान सकता है। पर अगर कोई ये सोचे कि इन तीनों गुणों में स्थित रह करके कोई तमोगुणी होकर के मेरी प्राप्ति कर ले, या रजोगुणी होकर के कर ले, या फिर वो सतोगुणी होकर के कर ले, तो भगवान कह रहे सतोगुणी वाला भी मुझे जान नहीं पाता है। वो भी थोड़ा बहुत आप और हम देखेंगे कि जो सतोगुण में स्थित हुए हैं बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता, तो उन्होंने क्या भगवान के बारे में लिखा है? यही लिखा है जो उनकी सामर्थ्य है उसी को लिख पाए। पर भगवान का स्वभाव क्या है? तो भगवान कहते हैं वो तो कोई
प्रेम जो मुझसे करता है वही जान सकता है, मुझे समझ तो वही सकता है जो कृष्ण भावना भावित है, जिसका भाव मुझसे जुड़ा हुआ है। कोई अपने ज्ञान से ध्यान से मुझे नहीं पा सकता, पर भगवान कहते हैं कि जो भाव मुझसे जोड़ लेता है, जो अपनत्व मुझसे कर लेता है, अपनापन मुझसे कर लेता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो ही मुझे पा सकता है, क्योंकि मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ। अगर कोई ये सोचे कि अपनी सामर्थ्य पर मुझे पा सकता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मुझे नहीं पा सकता है। केवल मुझे पाने का तो एक ही मार्ग है, वो है कृष्ण भावना भावित। जब जीव अपने आप को समर्पित कर देता है श्री कृष्ण के चरणों में, अपना सारा भाव, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम अपनी हर एक क्रिया श्री कृष्ण के लिए करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपना सारा भाव मुझे ही अर्पित कर देता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वही व्यक्ति मुझे जान पाता है कि मैं कैसा हूँ, मेरे स्वभाव से वही व्यक्ति परिचित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।